जय माँ काली। महिष विदारणी नमो नमः चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों की के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि आज मुझे मेरी मम्मा की तरफ से ये गाइडेंस मिला है, ठीक है। आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, आप लोगों के ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी है उसको क्लीन करने के लिए अभी मैं सिद्ध कुंजिका का पाठ करूँगी, ठीक है। आप लोग चाहें तो हेडफोन सुन सकते हैं, उसके बाद मैं मेरी रीडिंग कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिए और इस एनर्जी को आँख बंद करके महसूस करिए कि मम्मा आपकी एनर्जी को प्यूरीफाई कर रही है। जो भी नेगेटिविटी आपके ऑरा में है उसको ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है, और आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका श्रोत्तमोत्तमं येन मंत्रप्रभावेन चण्डी जापः शुभो भवेत्। न कवचं न गला श्रोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुक्तं नापि ध्यानं च नन्यासो न च वार्चनं। कुंजिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवनापि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिपार्वती मार्णं मोहनं वश्यं स्तम्भनो चटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका श्रोत्तमोत्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वलय ज्वलय ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हंसं लंसं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै, नमस्ते मधुमर्दनी, नमः कैटभारण्ये, नमस्ते महिषार्दनी, नमस्ते शुम्भहन्तन्ये च निशुम्भासुरघातिनी। जागृतं हिं महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपण्ये बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च एकारी वरदायिनी विच्चे चाभ्यदा नित्यं। नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धिंग दुंग दुर्जटे पत्नी वांग विंग वुंग वाग्धीश्वरी ग्रां क्रीं क्रूं कलिका देवी शांक्षिं शुंग मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जम 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 नादनी भ्रांग भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंकं चंटं तंग पंग यांग शंग विंग दुंग यांग विंग यांग धी जागरं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांकिंग कुंग चरि तथा सांसिंग सुंग सप्त सती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुषु मे। इदं ते कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे भक्तेन विदातव्यं। गोपितं लक्ष्य पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हीनां सप्त सती पठेत न तस्य जायते सिद्धरण्यरोधं तथा। ओम तत्सत। जय माँ काली। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने आप को कैसा बोलते हैं, काम महसूस कर पाएंगे, आपको हल्का फील होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा को सरेंडर करती हूँ। मेरी मम्मा यानी माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, अब तुम देख लो इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। मैं अपने आप को, इस कार्ड को तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा था फ्रेंड्स कि नहीं, आप लोगों का ऑरा क्लीन करना चाहिए मुझे। और मुझे आज अब भी रीडिंग करने से आधे घंटे पहले लगा कंटिन्यू मुझे चैनलिंग होने लगी थी, मम्मा की तरफ से पोक होने लगा था। इससे आपके साथ साथ मुझे भी फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के पे एहसान करने के लिए मैं ये कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। इससे मेरा ऑरा क्लीन होगा, मेरे घर का ऑरा क्लीन होगा, मेरी कार्ड प्योरीफाई होगी, मेरी कार्ड एनर्जाइज्ड होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोगों के लिए, मेरा भी स्वार्थ है इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज़ गाइड करना कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी ब्लॉकेज, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए और देखते हैं। जय माँ काली। पेंटिकल्स, Queen of Pentacles, Queen of Pentacles, Queen of Pentacles। ये थर्ड पार्टी को ना पैसे के अलावा कुछ चाहिए भी नहीं होता है। कार्मिक को ना मैस्कुलाइन से पैसे के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। वो कैसा होता है ना कि एक होता है, आप लोगों ने सुना होगा ये, हम लोगों के इधर बोलते हैं कि मैथिली में कि कमाए कोई और खाए कोई और। उनको कैसा होता है कि दूसरे की राज पे, शोहरत पे राज करना। वैसा देखिए उनके पैसे कैसे पकड़ के रखना चाहती है। द स्टार, ठीक है। देखिए
आज की जो एनर्जी निकल के आ गई है मैस्कुलाइन की लाइफ में, काफ़ी मैसिव एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों को भी हैवी फील हो सकता है अचानक से ऐसा फील। अगर देखिए सिम्टम्स मैं बता देती हूँ कि जो सिम्टम्स आपके साथ मैच हो तो समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है, या तो कलेक्टिव में करंट में आपके साथ ये हो रहा है या पास्ट में हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स, मुझे डिवाइन की तरफ से यानी मेरी मम्मा की तरफ से चैनलिंग हुई है आप लोगों को गाइडेंस करने के लिए, ठीक है। तो मैं वो भी बताऊंगी। पहले ये कार्ड क्लियर कर देती हूँ। सॉरी फॉर फ्रेंड्स, थोड़ा सा इंटरप्शन। देखिए ब्लॉक महसूस कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये स्ट्रिक्ट पर्सन, अब कोई भी हो सकता है उनके लाइफ में जो उनको रूल करता है, ठीक है। अपना विश पूरा करवाना चाहता है मैस्कुलाइन से। अपने जितने सारे, देखिए अगर आपके मैस्कुलाइन के लाइफ में कोई फादर फिगर है, ठीक है, या कोई उनके बड़े भैया हो सकते हैं, ठीक है। ईगोइस्टिक है वो पर्सन, डेफिनेटली स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। वो ना अपना पूरा, जैसे होता है ना कि आप एक सिनेरियो एग्जांपल देती हूँ कि एक ऐसा लगेगा आपको, ऐसा होता है ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मैं नहीं बन पाया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊँ। भले ही उसका बेटा डॉक्टर बनना ना चाहे, लेकिन इंसान अपनी विश दूसरे पे थोपता है। सेम वही कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो अपने सपने आपके पर्सन के ऊपर थोप रहा है, आपके मैस्कुलाइन के ऊपर थोप रहा है कि मुझे मतलब ये सब चाहिए। वो तुम पूरा आस लगा के बैठा है आपके मैस्कुलाइन के साथ, जो कि कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलाइन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए अपने आप को स्टक महसूस कर पा रहे हैं, ब्लॉक महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं है। शायद लगता है कि मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन उन सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। अगर कार्मिक सिचुएशन होगा तब तो कभी नहीं हो सकता। कार्मिक कभी सेटिस्फाइड होते ही नहीं है, ना तो खुद सेटिस्फाइड करते हैं मैस्कुलाइन को और ना खुद सेटिस्फाइड होते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो ब्लॉक महसूस करते हैं। और ये कोई भी थर्ड पार्टी है ना, देखिए ये क्वीन जो उनके लाइफ में है ना, सिर्फ पैसे के लिए जुड़ी हुई है उनसे, पक्का मैं बोल रही हूँ। दो लेडी हो सकती है, उनकी मॉम, उनकी वाइफ, ठीक है, उनकी मॉम, उनकी सिस्टर हो सकती है। दो लेडी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। आपके पर्सन को जैसे तैसे मैनिपुलेट करके, ब्लैक मैजिक करके, किसी भी तरीके से उनके पूरे पैसे का यूज़ वो खुद ही करना चाहती है और उनके पैसे से खुद राज करना चाहती है। देखिए उनके पैसे को किस तरीके से अपने लाइफ में होल्ड करके रखना चाहती है। और देखिए ये पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि कोई बंदा अगर कमा रहा है और उसका कमाई कोई और ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मैस्कुलाइन कर्मा क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ में देखिए कार्मिक कौन होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कार्मिक को समझने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है। कार्मिक वो लोग होते हैं, चाहे अगर मेरा वीडियो अगर आप तक आ रहा है, दैट्स मीन्स पास्ट लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ ज्ञान आपने मुझे दिया है, जिसका कर्जा चुकाने, जिसका जो कर्मा क्लियर करने मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ फ्रेंड्स। किसी न किसी वे में आपने ज़रूर मेरा मदद किया है पास्ट लाइफ में, तभी तो मेरा आपके साथ इंटरप्शन हो रहा है। नहीं तो बिना कर्मा के इतने हज़ारों लाखों लोग हैं इस अर्थ पे, सबसे हमारा क्यों मुलाकात नहीं होता, सबसे हमारा क्यों नहीं मतलब कम्युनिकेशन सबके साथ क्यों नहीं होता फ्रेंड्स? क्योंकि उनके साथ हमारा कर्मा नहीं है। समझ गए? और आपके साथ ज़रूर मेरा कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है, जिसको क्लियर करने के लिए मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ, ठीक है। वैसे ही आपका ही ये जो उनके लाइफ में भी जो कार्मिक है, वो आपके ही कार्मिक हुए, वो आपका ही कर्मा है, जिसको क्लियर करने के लिए आपने दो बॉडी में अपने आप को यूनिवर्स को बोल के बाय कॉन्ट्रैक्ट एक लेकर आए हैं कि जो भी मेरा पास्ट लाइफ का कर्मा है, जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मुझे उसको क्लियर करना है। इसके लिए आपको दो बॉडी में विभाजित किया गया है। इसलिए नहीं किया गया है कि आप जन्मों जन्मों से नहीं मिले हैं तो आपको इस जन्म में आके बस मिल जाना है और स्टोरी का द एंड हो गया, मूवी ख़त्म। चलिए अब अपने अपने घर पे जाएंगे और मज़े करेंगे। आप ना अगर ऐसा कोई सोच रहे हैं कि आपके मैस्कुलाइन के साथ आपका रियूनियन हो गया और अगर आप पूरी तरीके से हील नहीं हैं तो आप दोनों का मतलब लाइफ एकदम सुखी संपन्न जाएगा, तो आप एक भ्रम में घूम रहे हैं।
मेरी मम्मा को मैं एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने रख रही हूँ। मेरी मम्मा को जब वो माँ पार्वती थी, ठीक है, जब तक वो महाकाली के स्वरूप में नहीं आई थी, यानी एज अ डिवाइन फेमिनाइन बन के उभरी नहीं थी, शक्ति स्वरूपा, जब तक वो उसकी शक्ति जागृत नहीं हुई थी, तब तक बाबा ने सिर्फ उसको ट्रिगर पे ट्रिगर ही दिए थे। वो उन कितने सारे शॉक्स उसको फेस करना पड़ा था रीयूनियन के बाद, रीयूनियन यानी उनके मैरिज के बाद। कितने सारे, आप शिव महापुराण की कथा को ना कभी होगा ना, जब आप अपने लाइफ को स्टक महसूस कर पा रहे हैं, आपको कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। ये पूजा शर्मा है ना, ऐसा उनकी महाकाली सीरियल है, ठीक है, एक बार शांति से देखिएगा, आपके बहुत सारे उलझनों का जवाब आपको मिल जाएगा। समझ गए? वैसा मम्मा को बार बार बर्थ लेना पड़ा है, उनके बच्चे हो गए थे, ठीक है, गन्नू भैया, कार्तिकेय भैया सब हो गए थे, उसके बावजूद भी उसकी शक्ति विस्मृत हो गई, किसी को पहचानने से इनकार कर रही थी वो। सोचो कितना पेनफुल सिचुएशन था उसके लिए। उसकी पूरी मतलब नॉर्मल लोगों की तरह उसको बार बार बर्थ लेना पड़ा है, बार बार ट्रिगर्स, जब तक उसने महाकाली का स्वरूप नहीं लिया था। समझ रहे हैं? उसका कर्मा था वो क्लियर, मतलब वो तो भगवान थी, ठीक है, वो तो बस एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए, लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करने के लिए कि आपको भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स? ये आप अपना कर्मा क्लियर ही, वो मैस्कुलाइन भी आप ही हैं, आप दोनों एक सोल हुए, तो उनका कार्मिक भी आपका ही कार्मिक है। समझ गए? तो इस बात को ये मत समझिए कि ये मेरा मैस्कुलाइन का कार्मिक है तो वो उसका अलग लाइफ हो गया, आपका अलग कार्मिक है तो आपका अलग लाइफ हो गया। बिल्कुल नहीं, आपका कार्मिक आपके मैस्कुलाइन का कार्मिक है और आपके मैस्कुलाइन का कार्मिक आपका कार्मिक है, वो दोनों एक ही है। बस आप सिर्फ दो बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग कर्मा क्लियर कर रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के सर्कमस्टेंसेस अलग हो, आप दोनों के रीति रिवाज अलग हो, आप दोनों के सोच विचार अलग हो, लेकिन दो बॉडी में रहकर कर्मा क्लियर आप दोनों अलग अलग लेकिन एक ही कर्मा क्लियर कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आप दोनों का कर्मा क्लियर हो पाए और आप मोक्ष को प्राप्त कर पाए। समझ गए? ये जन्म मरण का चक्र है, उससे आज़ाद हो पाए सोल। इसको बोलते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। का मतलब है भक्ति करके मुक्त होने की जर्नी है, रीयूनियन अचीव करने की जर्नी कभी नहीं है। आपने देखा होगा बड़े से बड़े गाइडर जो होते हैं वो बोलते हैं कि रीयूनियन को अपने माइंड का सबसे लास्ट स्टेज मत बनाइए, अपना सोल पर्पस को सबसे पहले जगह पे, सबसे पहले यूनिवर्स, उसके बाद फिर आपके मैस्कुलाइन होते हैं। और रीयूनियन से पहले, ठीक है, अपने सोल पर्पस को जगह दीजिए कि हम कुछ क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा मतलब कुछ ज़रूरी ऐसा काम लेकर इस धरती पे आए हैं आप करने, जो आपको दिया गया है कि आप दोनों को मिलकर करना है, ठीक है। तो सिर्फ रीयूनियन को अपना एजेंडा मत बनाइए, ठीक है। तो जैसा कि देख रहे हैं वो कर्मा क्लियर कर रहे हैं, अब पैसे देकर चाहे जिस तरीके से भी कहीं ना कहीं अपना कर्मा क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं मैस्कुलाइन। आज की एनर्जी वही है कि हाँ, कार्मिक सोच रही है कि मैं उनके पैसे से खुद का राज करूं, उनके पैसे को ऐसे होल्ड करके रखना चाहती है, देना नहीं चाहती, उनके पैसे पे खुद राज करना चाहती है। समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है, अब आते हैं डिवाइन चैनलिंग पे, ठीक है, जो मुझे मेरी मम्मा की तरफ से रिसीव हुआ है, मुझे आप लोगों के सामने तक रखना है। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। जिनके मैस्कुलाइन अवेकन नहीं है, ठीक है, तो अपने मैस्कुलाइन को बिल्कुल भी कोशिश मत करिए, मतलब जैसे कि जिनके मैस्कुलाइन अभी हर्मिट मोड पे चले गए हैं, यानी पूरी साइलेंट हो गए हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कैसे क्या वैसा, तो अपने मैस्कुलाइन को छेड़ने का कोशिश भी मत करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए वो एक, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये बातें कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होती है, ठीक है, तो वो खुद अवेकन हो गई और उसके एक्सपेक्टेशन अपने मैस्कुलाइन के साथ जुड़ जाते हैं कि मेरे मैस्कुलाइन कब अवेकन होंगे, और वो अभी अवेकन नहीं हुआ है, यानी कि नहीं हुए हैं मैस्कुलाइन, फिर भी डिवाइन फेमिनाइन उसको डिवाइन मैस्कुलाइन का टैग दे देती है कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन हैं। देखिए मैं अभी फिर से एक बार क्लियर करती हूँ कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है, वो अभी जब तक उनकी अवेकनिंग नहीं हुई है
तब तक वो सिर्फ 3D के नॉर्मल पर्सन है। उनके साथ 3D के नॉर्मल पर्सन जैसा ही बिहेव करिए। अगर आपने मैस्कुलाइन वाली एनर्जी एक्सपेक्टेशन अगर लाद दिया आपने मैस्कुलाइन पे, डिवाइन मैस्कुलाइन वाली, कि मैं अगर फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन हो गई हूँ, तो तुम भी मान लो कि तुम डिवाइन मैस्कुलाइन हो, तो ट्रिगर करेंगे आपको, वो रन करेंगे। समझ गए? और ज़बरदस्ती अपने मैस्कुलाइन को ट्रिगर करने का ट्राई मत करिएगा। अगर वो आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आगे से उनको ट्रिगर मत करिएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी आपके शिव समाधि में है, यानी कि सेल्फ एनालाइजेशन में है, हर्मिट मोड पे हैं। समझ गए? तो अभी अगर आप उनको छेड़ेंगे, ठीक है, आपने देखा था ना समय से पहले सब लोगों ने मिलके कामदेव को भेजा था कि आप शिव को जगा दीजिए, ठीक है, उनकी अवेकनिंग करवा दीजिए। वही हुआ ना, जिससे वो अपनी शक्ति को पहचान ले और मतलब रीयूनियन में आ जाए। उनका रीयूनियन करवाने के लिए देवताओं ने कामदेव को आगे भेजा था कि आप शिव को जगा दीजिए। उसका परिणाम आप लोगों ने देखा था ना, क्या किया था शिव ने, ठीक है, कि कामदेव को भस्म कर दिया था, और जिसका खामियाजा पूरे संसार को भुगतना पड़ा था। काम विहीन पूरा मतलब प्रकृति काम विहीन हो गई थी। समझ सकते हैं? तो वो तो देवता थे। उनका देखिए, उन्होंने का जब ये हुआ था, ट्रिगर किया था उन्होंने, कामदेव को भस्म कर दिया था, तो वो भी प्रकृति के लिए एक आशीर्वाद का काम कर गई, जो कि नेक्स्ट बर्थ हुआ था कामदेव का प्रहलाद के रूप में, ठीक है। प्रद्युम्न या प्रहलाद ऐसे उनके कृष्ण भगवान के बेटे थे, उनके रूप में। फिर उनकी शादी रति से हुई थी, या जो कुछ भी सिनेरियो है वही, ठीक है, वो सिनेरियो था, वो हुआ था, तो वो एक आशीर्वाद हो गया। लेकिन आपके मैस्कुलाइन स्वयं साक्षात शिव नहीं है, वो बस एक शिव के अंश है। अगर उनका ट्रिगर ना आपको ही झेलना पड़ेगा, तो ज़बरदस्ती अपने मैस्कुलाइन को छेड़ने का कोशिश मत करिए। अगर वो अपना टाइम ले रहे हैं तो वो उनका टाइम लेने दीजिए। वो टाइम ही इसलिए ले रहे हैं ताकि आप अपने ऊपर शांति से काम कर पाए, आपका एक एक इशू हील हो पाए, ठीक है। इसके लिए आपको टाइम वो दे रहे हैं। देखिए, जब मैस्कुलाइन साइलेंट हो जाते हैं ना, तो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा ये सोचने लगती है कि मेरे मैस्कुलाइन साइलेंट हो गए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है कुछ बता नहीं रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम होता है। ये आपका देखने का एक नज़रिया हुआ जो आपको 3D पे दिखाया जा रहा है। जब आप सोल वाइज उतर के इन बातों को सोचेंगे ना कि आपके मैस्कुलाइन आपको कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, जब आप शांति से सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं चुप हो गया हूँ, अब मुझसे अपनी एनर्जी विड्रॉ करो, ठीक है, और पूरी तरीके से अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी शक्ति को जागृत करो। क्योंकि इस जर्नी को लीड करने का 99% चांस जो होता है ना, डिवाइन फेमिनाइन को, एक शक्ति को दिया जाता है कि आप इस जर्नी को लीड करिए। आप अगर हील नहीं होंगी प्रॉपर तरीके से, यूनिवर्स से आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, यूनिवर्स के मैसेज को आप रिसीव नहीं कर पाएंगी, तो आगे की जर्नी आप कैसे लीड कर पाएंगी। इसके लिए आपके मैस्कुलाइन अगर ट्रिगर भी कर रहे हैं तो आपको 3D पे दिखेगा कि वो थर्ड पार्टी में चला गया, ठीक है। लेकिन जब आप सोल से समझ के देखेंगे कि अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं जाता, तो क्या आप अपने आप से जुड़ पाते, यूनिवर्स से जुड़ पाते। जिस जर्नी के लिए आप इस अर्थ पे आपका बर्थ हुआ है, वो जर्नी कभी आपके सामने आ पाता, ठीक है। आप एक शक्ति स्वरूपा हैं, कभी आप ये जान पाती नहीं। ये सब आपके यूनिवर्स के साथ साथ आपके DM का दिया हुआ आपके लाइफ का सबसे बेस्टेस्ट गिफ्ट है कि उन्होंने आपको इस बात का एहसास दिलवा दिया है कि आप एक शक्ति स्वरूपा हैं। सोच के देखिए, जब ऐसे सोचेंगे ना, नेगेटिव जब तक सोचेंगे जब तक 3D से सोचेंगे। वैसे तो लोगों ने बस सब बोलते हैं कि ये जर्नी 5D से होती है, 5D पे अपना सोच भी तो लेके जाइए फ्रेंड्स, कि 5D में कैसे सोचना होता है। 5D में आत्मा से सोचना होता है। इंसान नहीं चला जाता 5D में, उसको पंख नहीं लगते फेमिनाइन के कि वो अब उड़ जाएगी और 5D में चली जाएगी, नहीं, उसका कॉन्शसनेस, उसका सोच जाता है 5D में, ठीक है। तो 5D का सोचने का तरीका कहाँ है, क्या है कि 5D में बॉडी कुछ मैटर नहीं करता। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इस जर्नी में बॉडी कुछ मैटर नहीं करता, सब कुछ एनर्जी का खेला है फ्रेंड्स,
ठीक है। देखिए एनर्जी है, देखिए इस जर्नी में कैसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन फीमेल बॉडी में भी होती है और डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन मतलब मेल बॉडी में भी होती है। बॉडी इस जर्नी में कुछ काम ही नहीं करता है। जब शांति से सोचेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके मैस्कुलाइन ने आपको कितना बड़ा हेल्प किया है थर्ड कार्मिक को चुन के, क्योंकि कार्मिक को चुनना एक मैस्कुलाइन के लिए इतना इजी बात नहीं होता है, क्योंकि उसका वो कहीं ना कहीं उसके सोल को पता है कि वो जिस रिलेशनशिप में जा रहा है वहाँ पे उसको सोल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन वो इंसान जाने को मजबूर है, वहाँ पे रहने के लिए मजबूर है। क्यों? क्योंकि उनको जब वो वहाँ पे रहेंगे, उस पेनफुल सिचुएशन को फेस करेंगे, तभी आप अवेकन होंगे, आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे, वो शौक आपको मिल सकेगा जिससे आपकी आत्मा एक बार फिर से जागृत हो पाएगी। कभी भी अपने मैस्कुलाइन को इस बात के लिए कर्स मत करिए कि उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। इस बात के लिए थैंक यू बोलिए कि अगर थर्ड पार्टी को नहीं चूज़ किया होता या कार्मिक रिलेशनशिप में वो नहीं गए होते, तो शायद आज आप अपने इश्क से इस तरीके से ना जुड़ पाते जिस तरीके से आज आप क्लोज़ महसूस कर पा रहे हैं। और जो नहीं क्लोज़ महसूस कर पा रहे हैं, उनको करने की ज़रूरत है। अपने ईस्ट के साथ अपना बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करिए, अपने मैस्कुलाइन की क्या बोलते हैं कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए, ठीक है। अगर आपके मैस्कुलाइन ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, क्योंकि एक मैस्कुलाइन को हील सिर्फ एक उसकी फेमिनाइन ही कर सकती है, ठीक है। तो आपके मैस्कुलाइन ने ये कुर्बानी दी है, आपसे दूर जाने का जिम्मा अपने सर पे लिया है, तो प्लीज़ उनके लिए ही अपने आप को बैलेंस कर लीजिए, उनसे अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लीजिए। जिस तरीके से भी आप मतलब इनर वर्क कर पाते हैं, करना स्टार्ट करिए, ठीक है। मेडिटेशन कर पाते हैं, प्लीज़ करिए। अगर मेडिटेशन कर पाते हैं, अफर्मेशन दे पाते हैं, दीजिए पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं, उनका नाम जप करना स्टार्ट करिए। आपको नीड है यूनिवर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने की, फ्रेंड्स प्लीज़ करिए, ठीक है। और अपने मैस्कुलाइन को अगर जलाने का कोई कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि मैं मेरे मैस्कुलाइन को जेलस फील करवा दूं, तो सबसे पहले ये सोच लीजिए कि मैस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर भी है, ठीक है। तो आप अपने मैस्कुलाइन को अपनी एनर्जी को जेलस कर रहे हैं। अगर आपने 3D पे अपने मैस्कुलाइन को जलाने का, इनसिक्योर फील करवाने का ट्राई किया, तो आपके मैस्कुलाइन आपको कितना इनसिक्योर फील करवा सकते हैं, ये आप तो सोच भी नहीं सकते हैं। इसके लिए बोला जाता है कि आपके मैस्कुलाइन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस बात पे ध्यान मत दीजिए, उनकी एनर्जी पकड़िए जो आपको फील होती है। 3D में वो कुछ भी दिखा रहा है, वो बंदा कुछ भी दिखा रहा है कि वो बहुत खुश है या बहुत मतलब अब कार्मिक के साथ इंजॉय कर रहा है, मे बी वो बहुत अच्छे अच्छे डीपीज़ डाल रहा है, आपको दिख रहा है हंसते खेलते, ठीक है। जब वो बंदा अगर हंस रहा है या वो पर्सन इतना हंस रहा है, तो फिर आपको इतना हेवीनेस क्यों फील हो जाता है? राइट साइड आपका बॉडी क्यों पेन करता है? एक और ज्ञान मतलब एक और नॉलेज देना था मुझे आप लोगों को। देखिए, जब आपका अगर आप फीमेल बॉडी में हैं, ठीक है, अगर आपका लेफ़्ट आई यानी कि बायां आँख अगर फड़कने लगे, तो समझ लीजिएगा कुछ अच्छा है, यानी कि आपके मैस्कुलाइन आपको याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप फीमेल बॉडी में हैं और आपका दायां साइड आंख फड़क रहा है, दायां साइड कोई हाथ, कोई दायां साइड का बॉडी फड़क रहा है, दैट्स मीन्स ये नेगेटिव साइन है, डीमंस अटैक या डेविल अटैक आपके ऊपर होने वाला है। तुरंत अपना प्रोटेक्शन लीजिएगा। राइट आइज़ अगर आपका फड़क रहा है, राइट हाथ पाँव कुछ भी, अगर राइट साइड अगर आप मतलब मेल बॉडी में हैं और फेमिनाइन हैं, ठीक है, तो ये सब आपके लेफ़्ट बॉडी पे लागू होगा। अगर आप मेल बॉडी में हैं, अगर आपका राइट आइज़ फड़क रहा है, दैट्स मीन्स आपके मैस्कुलाइन आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेल बॉडी में हैं और आपका लेफ़्ट आइज़ अगर फड़क रहा है, तो दैट्स मीन्स कि डीमंस एनर्जी, डेविल अटैक के साइन होते हैं ये। तुरंत प्रोटेक्शन लीजिए बजरंग बाण से और कवच से। आई होप कि ये चैनलिंग मैं 2-3 दिन से बोलना चाहती थी, लेकिन मिस हो जाता था और मैं बोल नहीं पाती थी आपको। समझ गए फ्रेंड्स? तो मतलब कैसा है, देखिए ये रीडिंग मैं और फिर से बोलती हूँ, एक बहाना डाल के मैं आई थी कि आप लोगों को ना
एक्चुअल ट्रूथ बता पाऊँ, छोटा छोटा ट्रूथ जो कि फेमिनाइन इग्नोर करती है, जिस बात को जानना, जिस चीज़ से रन करती है, बस बाद बाकी जो गाइडेंस है वो तो आपको देने के लिए बहुत सारा चैनल है। मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है फ्रेंड्स, मैं खुद ही अज्ञान हूँ, तो आपको क्या ज्ञान दे सकती हूँ वैसा। लेकिन मेरे सामने जो मेरी मम्मा ने सोल पर्पस मुझे दिया है, मुझे पूरे ईमानदारी से करना है, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई एक पर्सन भी अगर इससे अट्रैक्ट हो गया और यूनिवर्स की तरफ मुड़ पाया, भक्ति कर पाया, ठीक है, नाम जप कर पाया, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं एक पर्सन का बात बोल रही हूँ कि मेरी मम्मा ने मेरे हाथों में वो काम दिया और मैं कर पाई, ठीक है। तो इसके लिए बोल रही हूँ कि परमात्मा से जुड़ जाइए। ये जर्नी भक्ति करके मुक्ति तक पहुँचने की जर्नी है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई हो। प्लीज़ अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्शन देना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 अपने मैस्कुलाइन को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्शन देना मत भूलिएगा। अपने आप को भी, अपनी जर्नी को भी, और अपने सोल पर्पस को भी, अपने बच्चों को भी, अपने घर को भी। देखिए DM टू कार्मिक, देखिए उनका दम घुट रहा है, मेरा दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ में। देखिए DM टू कार्मिक, दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ में, अपने काम से काम रखो, ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए अब उनको महसूस हो रहा है, क्योंकि दम घुटते ही है, उनकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, कार्मिक होते ही एनर्जी ड्रेन करने के लिए। लेकिन तब जब मैं फेमिनाइन अपने ऊपर अच्छे से काम करती है, नहीं तो अगर अपने मैस्कुलाइन को चेस करेंगे तो आपके मैस्कुलाइन आपको खुश दिखेंगे। DF टू कार्मिक, अपना कर्जा लो और चलती बनो, अगर ज़बरदस्ती रुकी तो मेरे पास मेरे इष्ट हैं। देखिए कहीं ना कहीं DF को ट्रस्ट हो रहा है कि जिस दिन मेरा कर्मा मेरे कार्मिक के साथ मेरे DM का क्लियर हो गया, कोई भी कार्मिक मेरे DM के लाइफ में नहीं रुक सकती है, ठीक है। लास्ट देखती हूँ, DM टू DF में अंतर, ये कार्ड आ ही जाता है फ्रेंड्स। मैं अंतरात्मा से परेशान हूँ, तुम कहाँ उलझी हो, अपनी भक्ति पे ध्यान दो। आपको अपनी भक्ति पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ अपना इनर वर्क करिए। कल भी ये कार्ड आया था ना, देखिए मैंने शफल किया है आपके सामने, फिर यही देखिए इतने सारे इसमें कार्ड है। आई थिंक 70 से ऊपर कार्ड है, 70 से ऊपर कार्ड है इसमें। यही कार्ड क्यों आता है फ्रेंड्स? क्योंकि ज़रूर किन्हीं ना किन्हीं की ऐसी एनर्जी है जो अपने मैस्कुलाइन को चेस कर रहे हैं। वैसा नहीं तो दूसरा कार्ड भी तो आ सकता था ना। वैसा देखिए आपको अनकंडीशनल लव करने के लिए कहा जा रहा है, सबसे अनकंडीशनल लव रखिए। ओम क्रीम कालिकाई नमः। मम्मा प्लीज़ गाइड करना। और क्या है मैस्कुलाइन की एनर्जी? देखिए DF टू DM, तुम कब समझोगे कि हम दोनों एक ही हैं? अब मुझे नहीं समझाना, इष्ट समझाएंगे तब समझना। किसी DF की ऐसी एनर्जी है कि वो अब चेस करते करते थक गई है। अब हो सकता है कि DF ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाला है अपने मैस्कुलाइन को समझाने के लिए कि हम ट्विन फ्लेम हैं। अब ये स्थिति आ गया है DF का कि उसने अपने मैस्कुलाइन को यूनिवर्स के चरणों में सरेंडर कर दिया है। DF टू DM, थैंक यू मुझे अवेकन करवाने के लिए। तुम अपने काम में सफल हुए, अब आगे का मैं संभालूंगी। OMG, कोई ऐसी DF ज़रूर है जो मेरी रीडिंग को देखते देखते अपने DM के लिए ऐसा फील कर पाई कि आपके DM ने आपको अवेकन करवा के इतना बड़ा काम किया है। थैंक यू सो मच लाडली। और कोई अगर DF ऐसा फील कर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा, मुझे मेरी रीडिंग सफल हो जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्म हो जाएगा कि मुझे जो चैनलिंग हुई थी वो आप लोगों के लिए थी। DF टू DM, मुझे थैंक यू। हाँ देखिए ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, क्योंकि DM ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जब आपके DM अवेकन होके आएंगे ना, उन्होंने अपना अगर पेन अगर आपको बता दिया, ठीक है, तो आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे कि आपके मैस्कुलाइन ने आपके लिए इतना पेन फेस किया है, ठीक है। अभी हो सकता है कि अभी आप सोल शॉक में हों तो आपको मेरा बात विश्वास नहीं हो, लेकिन जिस दिन वो आपके मैस्कुलाइन जिस दिन कंफर्म करेंगे ना, हो सकता है कि मेरी बात आपके कानों में गूंज जाए कि हाँ दी ने ऐसा बताया था। DF टू कार्मिक, साथ में चिपक कर फोटो डालने से प्यार नहीं होगा, उसका धड़कन सुनो मेरा ही नाम सुनाई देगा। कॉन्फिडेंट है अपने प्यार पे। और मैं जो डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी में है कि अब उनको कार्मिक के साथ कितना भी फ़ोटो डाल ले उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी DF को,
कि भाई डाल लो, कोई बात नहीं है, काउंटर पार्ट तो मेरा ही है। तुम्हारा हस्बैंड हो सकता है, तुम्हारा बेटा हो सकता है, तुम्हारा पति हो सकता है, तुम्हारा दोस्त हो सकता है, तुम्हारा भाई हो सकता है, लेकिन काउंटर पार्ट वो मेरा ही है पूरे अर्थ पे, ठीक है। दूसरा काउंटर पार्ट उसका कोई नहीं हो सकता, वो काउंटर पार्ट मेरा ही है और मेरा ही कॉपीराइट है वैसा। और देखिए डी एफ टू कार्मिक, तुम समझ रही हो तुम जीत गई हो, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वाओ, वेल डन डीएफ, वेल डन, एप्रिशिएट। डीएम टू का, हाँ डीएफ कार्मिक को बोल रही है, क्योंकि ना जब डिवाइन फेमिनाइन एक बार हार जाती है अपने मैस्कुलाइन को, हारने का मतलब है कि ठीक है तुम कार्मिक में गए ना, कोई बात नहीं, जाओ तुम अपना कर्मा क्लियर करो, मैं मेरी भक्ति पे ध्यान देती हूँ। वैसा अगर आपने ऐसा बोल दिया और बोलकर यूनिवर्स के चरणों में अपने मैस्कुलाइन को सरेंडर कर दिया, मतलब यहाँ तो आप हार गए, लेकिन यूनिवर्स आपको जिता देंगे फिर, और आपको बाजीगर बना देंगे। मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरे याद में जागी रात भर, बाजीगर ओ बाजीगर। मुश्किल का अंत होने वाला है। OMG, आपके लाइफ से परेशानी का अंत होने वाला है। ये कार्ड था यूनिवर्स ब्लेसिंग्स का और इसमें आ गया, दैट्स मीन्स ये आपके लिए ही, तुम बेस्ट हो, आप बेस्ट हैं अपने मैस्कुलाइन के लिए। तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता, आपका जगह आपके मैस्कुलाइन के दिल में अगर कोई लेना भी चाहे ना तो नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन काउंटर पार्ट सिर्फ वो आपका ही है। दुनिया में वो किसी का काउंटर पार्ट नहीं हो सकता। मुझे सच में तुम भूल गई हो क्या? उनको डाउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है। थर्ड पार्टी से डील कर सकते हैं। मैं मजबूर हूँ, हाँ अभी वो कर्मा क्लियर करने के लिए मजबूर है। सब ने मजाक बना दिया है। क्यों? क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा है उनको। तुम भी सबके जैसे निकले, हाँ है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, ठीक है। और रीडिंग्स को थोड़ा सा अगर आप डिलीट भी कर दीजिए अपने माइंड से, प्लीज़ गाइडेंस को डिलीट मत करिएगा। जो बातें मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ, जिस नज़रिए से आपको आपके मैस्कुलाइन को आपको दिखाने का ट्राई कर रही हूँ मैं, प्लीज़ आप एक बार उस नज़रिए से अपने मैस्कुलाइन को देखिए, सोच के देखिए कि आपके मैस्कुलाइन ने आपके लिए क्या किया है। फिर आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। इस जर्नी को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। आपको अपने मैस्कुलाइन को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।